जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग्स भरा सत्संग, जिन्हें गुरु जी के चमत्कार दिखते हैं और जो गुरु जी के चमत्कारों को और प्रेम को महसूस करते हैं, उन संगत ने हमारे साथ सत्संग शेयर किए हैं। तो वो सत्संग हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप सभी गुरु प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय गुरु जी। संगत जी, आज का दिन वाकई में बहुत खुश नसीब दिन है। हर दिन ऐसा नहीं होता है कि गुरु जी महाराज हर किसी का सत्संग चुन लें। यह तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी कृपा है जो गुरु जी ने मेरा सत्संग चुना है, कि मुझे सत्संग करने का मौका दिया है। इसके लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जीवन के हर पल में, हर सांस में, हर एक कठिनाई और हर एक राहत में गुरु जी महाराज ने इतने आशीर्वाद दिए हैं कि उनको शब्दों में बांध पाना संभव ही नहीं है। और मेरे मन में तो हमेशा से यही लगता है कि गुरुजी महाराज सिर्फ इस जन्म में ही नहीं बल्कि जन्मों जन्मांतर में मेरे साथ हैं, मेरे घर के साथ, मेरे परिवार के साथ हैं। बचपन से ही मुझे हमेशा यही एहसास होता था कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे संभाल रही है। और आज जब गुरुजी महाराज जी से मैं जुड़ी तो समझ आता है कि वह कोई और नहीं, मेरे गुरु मालिक ही थे। लेकिन संगत जी, इस जन्म का मेरा वास्तविक सफ़र गुरुजी महाराज जी के साथ 1998 में शुरू हुआ था। संगत जी, दिसंबर का महीना था, दिल्ली की ठंडी हवाएं, कोहरा और मन में भारी भरकम चिंताएं। उसी समय हम पहली बार गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में जाने का सौभाग्य लेकर, संगत जी, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। लेकिन मेरी बेटी बीच वाली, उसका बचपन तो सच में एक संघर्ष बन गया है। जन्म से ही उसे अस्थमा था। संगत जी, एक माँ होने के नाते मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसका बचपन एक सामान्य बच्चे की तरह नहीं बीता। जहाँ बाकी बच्चे बाहर खेलते कूदते थे, त्योहार मनाते थे, मेरी बच्ची हर समय सांस की दिक्कत, दवाइयाँ, नेबुलाइज़र, हॉस्पिटल, डर के बीच जी जा रही थी। उसे न जाने कितनी चीज़ों से एलर्जी थी। वह दूध तक नहीं पी सकती थी। कई फूलों की खुशबू से उसकी हालत बिगड़ जाती थी। संगत जी, हम पूरा परिवार एक निरंतर डर के माहौल में जी रहे थे। हर पल लगता था कि पता नहीं अगला अटैक कब आ जाएगा। जब अस्थमा का अटैक आता था तो उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी कि हम बिना सोचे समझे उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर दौड़ते थे। हर बार लगता था बस अब की बार शायद बच पाए या ना बच पाए। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख और क्या होगा संगत जी। दिल तो चीर जाता था। उसी समय, कठिन समय में, एक दिन हमारे बहुत करीबी एक अंकल हैं, वह हमें मिलने आए। वो खुद गुरुजी की संगत थे। उन्होंने हमारी बच्ची की हालत देखी तो बोले, तुम एक बार मेरे साथ गुरुजी के पास चलो, अगर गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, हम इतनी परेशान हो चुके थे कि हमें किसी भी रोशनी की उम्मीद चाहिए थी। वह उम्मीद हमें गुरुजी के रूप में पहली बार मिली। अंकल ने जब कहा कि हमने तुरंत हाँ कर दी। हम भी सोच रहे थे कि शायद अब भगवान ही कोई राह दिखाएंगे। और फिर एक दिन तय हुआ कि हम अंकल के साथ पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी, रास्ते में अंकल ने हमें बड़े प्रेम से गुरुजी के दरबार के रीति रिवाज के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया। बोले कि गुरुजी से सीधे बात नहीं करनी होती है, जो प्रसाद मिले उसे ग्रहण कर लेना और बस श्रद्धा रखनी होती है। हम ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि हम पहली बार किसी सच्चे गुरु के दरबार में जा रहे थे। संगत जी, जैसे ही हम अंपायर स्टेट पहुँचे और कार से उतरे ही थे, एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। मुझे इतनी तेज़, इतनी मधुर, इतनी दिव्य गुलाबों की खुशबू आने लगी और एकदम से हैरान हो गई। ऐसा लग रहा था कि हवाओं में लाखों करोड़ों गुलाब बिखेर दिए हैं चारों तरफ, लेकिन आसपास कहीं भी एक गुलाब तक नहीं था। दिसंबर की सर्दी, पेड़ भी सूखे थे, शाखाएं भी, लेकिन खुशबू वो बस फैलती ही जा रही थी। तब मुझे नहीं समझ में आया कि गुरुजी महाराज की दिव्य उपस्थिति का यह संकेत है, उनके आशीर्वाद की पहली झलक है। लेकिन आज समझ में आता है कि वह गुरुजी ही थे जो अपने बच्चे को पहले कदम से ही अपनी मेहर की खुशबू से स्वागत कर रहे थे। संगत जी, हम जैसे ही दरबार में दाखिल हुए, सच कहूँ तो ऐसे लगा
कि जैसे किसी स्वर्ग में आ गए। दरबार का वातावरण, वहाँ की शांति, वहाँ का नूर, सब कुछ परलोक जैसा था। और जब पहली बार नज़र मेरी गुरुजी महाराज जी पर पड़ी तो नज़र हटाना ही भूल गई। गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे, चोले में सजे हुए थे। उनके चेहरे पर ऐसा नूर टपक रहा था, लगता था कि ये दुनिया के नहीं हैं। उनकी आंखों में इतनी गहराई, चेहरे पर चमक और ऐसी शक्ति थी कि मन तो बस उनकी तरफ खींचता ही चला गया। संगत जी, सब लोग माथा टेक रहे थे। जैसे ही मेरी बारी आई, मैं गुरुजी महाराज जी के चरणों में झुकी। उसी क्षण गुरुजी महाराज जी ने मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे सामने खोल दी। मुझे, मेरे परिवार को, हमारी परेशानियों को सब कुछ बताने लगे। हम उस समय गुरुजी को जानते भी नहीं थे, हम तो पहली बार उनके सामने गए थे। लेकिन वह तो जानी जहान है, वह तो हमारे हर जन्म की बात जानते हैं। मैं हर शब्द सुनते हुए हैरान थी, यह सब गुरुजी को कैसे पता। पर आज समझ में आता है कि हम किसके सामने बैठे हैं। हम तो खुद रब के सामने बैठे थे। थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने इशारा किया कि जाओ उधर बैठो। मैं जाकर बैठ गई। वहाँ गुरबानी चल रही थी पंजाबी में। मुझे पंजाबी आती ही नहीं थी, इसलिए सारे शब्द मेरे सर के ऊपर से जा रहे थे। साथ ही में मन में एक और प्रश्न उठा। गुरुजी को देखकर लग रहा था कि वह इतने सुंदर, इतने यंग लग रहे थे कि ये सच में मेरी बेटी भी इतनी भारी बीमारी से ठीक कर पाएंगे। पर संगत जी, ईश्वर को कौन समझ पाया है। तभी अचानक गुरुजी महाराज जी ने ऊपर देखा, मेरी आंखों में उनकी आंखें मिली। गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनके पास गई और गुरुजी ने बड़े प्रेम से, बड़ी दृढ़ता और करुणा से कहा, इतने डाउट करने की लोड़ नहीं है, तो क्यों चिंता करती है। बस संगत जी, यह सुनना था कि मेरे सब सब्र के बांध टूट गए। मेरी आंखों में आंसू बहने लगा और फूट फूट कर रोने लगी। संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरी आंखों के बहते हुए आंसू देखे, तब मैंने अपने हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र से गुरुजी महाराज जी को प्रणाम किया। उस समय मेरे दिल में बस एक ही बात थी, मेरी बच्ची की तबीयत। और संगत जी, एक माँ का दिल कैसा होता है आप सब जानते हैं। अपनी औलाद के लिए कोई भी कितना भी झुक जाए, कितना भी रो ले, पर दर्द ख़त्म नहीं होता। वही दर्द लेकर मैं गुरुजी के सामने खड़ी थी। मैंने धीरे धीरे, बड़े डरे मन से, बड़े संकोच के साथ गुरुजी महाराज जी को अपनी बेटी की पूरी बीमारी बतानी शुरू कर दी। हर अटैक, हर रात की दिक्कत, हर बार हॉस्पिटल भागना, बस सब कुछ मैंने गुरुजी को बताया। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जितना बोल पा रही थी, गुरुजी उतनी ही शांति और धैर्य से मेरी हर बात सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक अपार करुणा थी, जैसे कोई माता अपने बच्चे की व्यथा सुनाती है। उनकी आंखों में वह दिव्य संभाल थी जिसे शब्दों में उतारा नहीं जा सकता। मैं बोलती गई संगत जी, और गुरुजी महाराज एक एक शब्द को ऐसे सुन रहे थे जैसे वह सब पहले से ही जानते हों, जैसे उनकी मर्जी के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। और संगत जी, जैसे जैसे मेरी बात पूरी हुई, बस उसी पल गुरुजी महाराज जी ने अपना सीधा हाथ मेरे सर पर उठाया और रख दिया। और हाथ उठाना भी चमत्कार से कम नहीं था। उस हाथ में शक्ति थी, दया थी, करुणा थी और करोड़ों आशीर्वाद समाये हुए थे। गुरुजी महाराज जी ने बहुत ही दृढ़, बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही संशय स्वर में कहा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर दिया है। संगत जी, क्षण बिल्कुल भी समझ नहीं आया था कि गुरुजी महाराज जी ने ये क्या कह दिया। कल्याण का मतलब उस समय मेरी बहुत बड़ा शब्द था, पर मैंने मन में भी ये सवाल था कि आखिर ये कल्याण कैसे हो गया। गुरुजी महाराज जी ने तो बस एक वाक्य कहा, एक इशारा किया, और इतना बड़ा दावा हमारी समझ से बहुत परे था। संगत जी, हमें क्या पता था कि गुरुजी का एक शब्द कितना भारी है। अब संगत जी, मैं गुरुजी से बातें कर रही थी। जो मेरे चाचा जी हैं, यानी कि जो मेरे अंकल हैं, संगत जी, उनके बारे में मैं गुरुजी से बातें कर रही थी। तो गुरुजी बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे उनकी पीड़ा। और संगत जी, जैसे ही गुरुजी महाराज ने उनकी पीड़ा सुनी और गुरुजी ने कहा कल्याण हो, और मुझे जाने को कहा, संगत जी, हम सब बाहर आ गए। वो मेरे अंकल मेरे पास दौड़ते हुए आए और बोले, क्या हुआ, गुरुजी ने क्या कहा। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। गुरुजी महाराज जी ने कहा कि तेरी बेटी का कल्याण कर दूंगा। संगत जी, ये सुनते ही अंकल बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह झूम उठे, बोले, अरे वाह, तुम्हें तो पहले ही दिन गुरुजी की बेशुमार ब्लेसिंग्स मिल गई। समझ लो कि सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने कह दिया, मतलब तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संगत जी, मैं उस समय पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। मेरे मन में अभी भी सवाल उठ रहे थे। सिर्फ बोल देने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है। गुरुजी ने तो कोई दवाई भी नहीं दी, ना ही कोई इलाज किया। बस एक वाक्य कहा
क्या सिर्फ शब्दों में ही किसी की ज़िंदगी बदली जा सकती है? तब अंकल ने मुझे बहुत प्यार से समझाया, इस दरबार में सब कुछ शब्दों से ही होता है। गुरुजी कहते हैं मतलब हो गया। यह आदेश ही आशीर्वाद है, यह वचन ही सच है, यह वचन ही इलाज है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और संगत जी सच में मेरी बेटी की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। जो बच्ची को हर घंटे कुछ ना कुछ दिक्कत होती थी, अब उसकी सांसों में राहत आने लगी। फिर एक दिन गुरुजी महाराज जी ने हमें बुलाया और कहा, तुम लोग तांबे का लोटा और एक चांदी का ओम लेकर आना। हम अगले दिन ही संगत जी तुरंत पहुंच गए। गुरुजी के अपने दिव्य स्पर्श से चांदी का ओम और तांबे के लोटे को ब्लेस करवाया। हमने बहुत ही सरल और पवित्र विधि बताई गुरुजी ने कि किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है। उस समय हम सिंगापुर जाने की तैयारी चल रही थी। हमने गुरुजी से आज्ञा ली। गुरुजी महाराज जी ने कहा कि सारी विधि वहीं जाकर शुक्राना करना और मैं बता दूंगा। संगत जी, अब तो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। जब हम गुरुजी महाराज जी से आज्ञा लेकर एम्पायर स्टेट से लौट रहे थे, रास्ते में मेरी बेटी ने अपना इनहेलर निकाला और इस्तेमाल किया, क्योंकि वह हर 2-3 घंटे में उसे ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन संगत जी, वह आखिरी बार था जब हमने उसे इनहेलर यूज़ करते हुए देखा था। उसके बाद हमने फ़्लाइट ली, सिंगापुर पहुँचे। 4-5 दिन हमने जल प्रसाद देना शुरू किया। मैंने अपनी बेटी को गुरुजी महाराज जी द्वारा ब्लेस किया हुआ चांदी का ओम भी पहना दिया। और संगत जी, इस पूरे समय में, इन दिनों में, इस पूरे सफ़र में मेरी बेटी एक बार भी अपना इनहेलर यूज़ नहीं किया। और यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि संगत जी, अक्सर हमें यह लगता था कि अगर हम गुरुजी महाराज जी को कुछ देंगे, कुछ चढ़ाएंगे, कुछ भेंट करेंगे, तो बदले में गुरुजी हमें आशीर्वाद देंगे, हमारी कोई इच्छा पूरी होगी या हमारी कोई समस्या हल हो जाएगी। लेकिन संगत जी, हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ये वो स्थान नहीं है जहाँ हमें गुरुजी को कुछ देना पड़ता है ताकि बदले में गुरुजी कुछ हमें दें। यह कोई लेन देन का दरबार नहीं है। यह यहाँ किसी प्रकार की सौदेबाजी वाला स्थान नहीं है। ये तो वह दिव्य स्थान है जहाँ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का प्यार मिलता है। हमें कुछ नहीं देना पड़ता, यहाँ देने वाला बैठा है। संगत जी, महाराज जी तो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी उपेक्षा के, बिना किसी इच्छा के अपनी पूरी संगत को हील करते हैं, उनकी समस्याएं दूर करते हैं, उनकी मुश्किलें काटते हैं, उनके जीवन में नई रोशनी लाते हैं। उन्हें तो सिर्फ हमारा सच्चा स्वभाव चाहिए संगत जी, भाव के साथ प्रेम, सच्ची और श्रद्धा। संगत जी, सत्संग को अवलंबना करते हुए सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप अपने सत्संग हमारे साथ लिख के शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।